क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस HCl इन 10 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा 1.2 ग्राम पर ml और सॉल्यूशन का एक कंसंट्रेशन यूनिट दिया हुआ। हम आपको बच्चों यही बोल रहे हैं हर बार, ठीक है, कि कोई भी सॉल्यूशन का सवाल आएगा ना, उसमें कुछ भी पूछेगा तो जनरली कोई एक यूनिट जो होता है ना कंसंट्रेशन का, वो आपको दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, उसी यूनिट का मीनिंग निकालें। जैसे हमें यहाँ पे देखिए 37% HCl दिया हुआ था, हम सीधा सीधा यहाँ से ये चले गए कि इसका मतलब सीधा हमें ये बताना चाह रहा है कि 100 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं ना, अगर हम पूरे सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेते हैं ना, तो इसका मतलब उसके अंदर 37 ग्राम HCl होगा। ठीक है, अब सोचिए कि आपको एक्चुअली क्या पूछा है, मास ही तो पूछा है HCl का, मास ही तो पूछा है HCl का, लेकिन आपसे 10 ml में पूछा और आप जो ये बता रहे हैं वो भी HCl का ही मास बता रहे हैं 37 ग्राम, लेकिन आप 100 ग्राम के अंदर बता रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों ना कर सकते हैं कि ये जो 10 ml सॉल्यूशन का है ना, उसके बदले में हम ये सोचें कि अगर 10 ml सॉल्यूशन का लेते हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन का कितना ग्राम हो जाएगा, तो वो डेंसिटी हमें बताएगा। कह रहा है कि अगर 1 ग्राम लेते हैं तो उसका मास कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों, 1.2 ग्राम हो जाएगा। तो अगर आप 10 ग्राम लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 12 ग्राम हो गया। तो सीधा सीधा आपको यही समझना है कि आपसे 12 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर पूछा है HCl का मास। तब देखिए 100 ग्राम के अंदर आपको पता है 37 ग्राम है, तो 1 ग्राम अगर सॉल्यूशन का आप लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 37 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 100। इसलिए आपसे कितने ग्राम में पूछा है, 12 ग्राम सॉल्यूशन का। तो अगर 12 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 37/100 और गुना 12। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 4.44 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। देखिए कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं होता है, बस आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाए बच्चों, यहाँ पे सिर्फ यूनिटरी मेथड से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कर रहा है, 93 में कह रहा है क्या कि सॉल्यूशन का मोलैलिटी बताइए। अब आपको बस इतना याद रखना कि सॉल्यूशन का मोलैलिटी का क्या मीनिंग है। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपसे मोलैलिटी पूछता है तो इसका मतलब वो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप बताएं उसे कि 1 kg अगर आप उस सॉल्यूशन का लेते हैं तो आपको कितना मोल सॉल्यूट उसके अंदर मिलता है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। चलिए पहले हम लोग सॉल्यूट के बारे में देखिए, यहाँ भी देखिए कंसंट्रेशन का एक यूनिट दिया हुआ W/V। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से इसी के बारे में सोचेंगे कि अगर जिस सॉल्यूशन का हमें मोलैलिटी निकालना है, अगर हमें उसका एक यूनिट दिया हुआ तो इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग देखिए क्या हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग ये कहेंगे कि इससे ये पता चल रहा कि अगर हम सॉल्यूशन का 100 ml लेते हैं तो उसके अंदर 80 ग्राम H2SO4 है। कितना ग्राम है, 80 ग्राम H2SO4 है। सोच रहे हैं 100 ml के अंदर अगर 80 ग्राम H2SO4 है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि ये जो लिया हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन, यही तो पूछ रहा कि 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसका इतना कंसंट्रेशन था, तो बताए उसका मोलैलिटी क्या है। तो हम सोच रहे हैं 1000 ml, 1 लीटर का मतलब कितना हो गया 1000 ml। अगर 1000 ml लेते हैं सॉल्यूशन का तो इस रेशियो में अगर चलें तो आपको यहाँ पे कितना ग्राम मिल जाएगा सॉल्यूट का। तो आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे सॉल्यूट का कितना ग्राम मिल गया, 800 ग्राम मिल गया। कितना ग्राम मिल गया, 800 ग्राम। अब देखिए सॉल्यूट का मास आ गया, तो आप ऑब्वियस है कि सॉल्यूट का आप यहीं से मोल निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूट का मोल आ गया 800/98। तो देखिए मोल तो पता चल चुका आपको, सॉल्यूट का मोल आपको पता चल चुका, लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि आपको सॉल्यूट का मोल पता चला है 1000 ml के अंदर। क्या पता चला, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल पता चला, लेकिन आप निकालना क्या चाह रहे थे, मोलैलिटी। और मोलैलिटी का मतलब क्या समझाया गया कि आपको मोल ऑफ सॉल्यूट ही बताने हैं, लेकिन 1 kg सॉल्वेंट के अंदर बताना, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर बताने। तो अब हम सोचें यहाँ से कि जब हमें 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में पता चला है
कि ये 800 ग्राम है, मतलब इतना मोल है, तो हम सोचिए कि 1000 सॉल्यूशन का मतलब कितना ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम इसी को मास में कन्वर्ट करें तो ये यहाँ से आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा कि अगर आप सॉल्यूशन का 1 ml लेते हैं तो 1.80 ग्राम हो जाएगा। 1 ml लेते हैं तो 1.80 ग्राम होगा। तो आप तो 1 लीटर लिए, इसका मतलब 1000 ml लिए, तो 1000 ml सॉल्यूशन का अगर हम मास निकालें तो ये आपको क्या लग रहा है, 1800 ग्राम आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम चल गया कि 1800 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 800 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो आप सोचिए कि इसका मतलब ये हो गया कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1000। यही बात तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो हुआ वो 1000 हो गया। जब 1800 ग्राम पूरा सॉल्यूशन का ले रहे हैं तो उसके अंदर 800 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब इतना मोल है। तो अगर हम लोग 800 ग्राम सॉल्यूट ही है तो बचा हुआ सॉल्यूशन ये सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट का कितना हुआ 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम मतलब 1 kg। तो इसका मतलब बच्चों ये जो मोल आ रहा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चूँकि सॉल्यूशन का 1800 ग्राम, सॉल्यूट का 800 ग्राम, का मतलब यही हुआ कि सॉल्वेंट वहाँ पे रहा होगा 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मतलब 1 kg। तो यही हमारा आंसर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 8.16 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा।